Now we are going to discuss about inquiry training model. इसके जो प्रतिपादक हैं, प्रोपोनेंट हैं, वो रिचर्ड सचमैन हैं. Developed by J. Richard Sussman in 1962 for developing scientific inquiry training skills in pupil. Developing, DEVELOPING. तो यहाँ पर developing रहेगा, ठीक है. Now Inquiry training model is used for giving training of inquiry to the students. By using this model in the classroom, inquiry skill can be developed. Development of inquiry skills needs individuals' attention. This model was developed by J.R. Suchman in 1962. The inquiry may be carried out at the individual level or at the group of level. This type of training gives the learners practice of thinking and speaking. inquiry training model, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान. क्या? इंक्वायरी, पूछताछ, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, मॉडल, प्रतिमान. किसने किया? रिचर्ड सचमैन ने. कब किया आविष्कार इसका? कब प्रतिपादित किया? 1962 में. तो इसके पीछे जो एजम्पशन है, जो हमारा जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं, वो क्या है? सचमैन इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान को प्रतिपादित करने के लिए प्रमुख विचार जो आए वो इस तरह से है. क्या है? कि ज्ञान शाश्वत नहीं है. ऑल नॉलेज, सारे जितने भी नॉलेज हैं, ये क्या है? इटरनल ट्रूथ नहीं है, बल्कि परिवर्तनशील है. कोई वैज्ञानिक इस सिद्धांत का प्रतिपादित करते हैं, परंतु कुछ समय के बाद ही वह सिद्धांत अर्थहीन सिद्ध हो सकता है और उसके स्थान पर कोई नया सिद्धांत आ सकता है. जैसे आपने जो इंग्लिश वाले हैं उनने पढ़ा होगा लॉर्ड एल्फ्रेड ट्रेडिशन का जो है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग चेंजेस विद द चेंज ऑफ और पैसेज ऑफ द टाइम. समय के आने पर हर कुछ बदलता रहता है. तो यहाँ पर ये इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल भी यही कहता है कि कोई भी चीज इटरनल ट्रूथ नहीं है. इटरनल मतलब शाश्वत सत्य नहीं है. इसलिए ज्ञान भी शाश्वत नहीं है. ऑल नॉलेज इज टेंटेटिव. A scientist puts a theory of principle and after some time it may be pushed aside by a new one. We are always curious and eager to learn new things. In this model there is more emphasis on self learning. This क्या? सेल्फ लर्निंग. आपने सुकरात का नाम सुना होगा, सोक्रेट्स का, जो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वह लोगों के जवाब देने में बड़ा माहिर बन गया. पहले लोग पूछते गए, धीरे 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 करके हर प्रश्न का, हर सवाल का जवाब देने में उसमें कला हो गई. तो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल. The students learn better when they participate in an inquiry. New strategies can be taught directly and other to pupils existing ones. There is no one answer. We can always be more sophisticated in our explanations and most problems, hence several possible explanations. Generally we think that there is only one answer for each and every question, but no, there may be the different answer and different way of giving answer. कोई जरूरी नहीं कि एक आंसर का, एक प्रश्न का जवाब एक ही हो और एक ही तरह से दिया जाए. वी कैन गिव इन मैनी ऑफ द वे. ठीक है. तो जैसे आपने जो है वहां पर कॉन्ग्रुएंसी सीखी होगी ट्रायंगल के में, एस एस एस, एस ए एस, इस तरह से साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल. तो यहाँ पर जो उसको हम कई तरीके से उसको शो कर सकते हैं. उसका आंसर देने की विधियां अलग शो हो सकती है, आंसर भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं. जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो है मुझे फरीदाबाद से दिल्ली जाना है, तो उसके कई आंसर होंगे. एक आप लोगों में से कोई कुछ कहेगा, क्या कहेगा? हाँ हाँ, यहाँ से बदरपुर बॉर्डर से आप जो है सीधे निकल जाइए, तो वहां से आपको रास्ता जो है उधर मिल जाएगा. कोई बोलेगा नहीं नहीं, इधर से नहीं, ग्रेटर कैलाश सूरज कुंड वाले रोड से. कोई कहेगा नहीं, उधर गुड़गांव वाले रोड से. नॉट ए सिंगल आंसर, बट डेस्टिनेशन इज ओनली वन, लर्निंग का. ठीक है. तो यहाँ पर पूछताछ प्रक्रिया में पारस्परिक सहयोग का पर्याप्त योगदान रहता है. बच्चे और टीचर दोनों एक दूसरे से इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं और उसका आंसर भी देते हैं, जिससे कि जो है विचारों का आदान प्रदान होता है और ज्ञान में वृद्धि होती है. तो नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल्स, इसके क्या उद्देश्य हैं? The inquiry training model has objectives to enhance the thinking ability of the student, to enable them from conclusions based on facts, To enable them to have fluency in their thinking and speaking. more specialties to impart training of inquiry skills. Now I'm again going to its एलिमेंट्स के लिए मैंने पहले बोला है कि यू हैव टू कीप 6 एलिमेंट इन योर माइंड. फर्स्ट इज फोकस, सेकंड इज सिंटैक्स, थर्ड इज सोशल सिस्टम, फोर्थ इज
principle of reaction, and after that support system, last is the evaluation. तो basic element of inquiry training model में इसमें first is focus, syntax, social system, support system. Now first we go for the focus. क्या उद्देश्य है इसका? तो मुख्य उद्देश्य है अन्वेषण तथा आंकड़ों के संधान में के संज्ञानात्मक कौशल, तर्क तथा मूर्त स्थितियों के विश्लेषण से नवीन ज्ञान प्रदान करना. That mean The inquiry training model has to enhance the thinking ability of the students, to enable them to form conclusion based on facts. to enable them to have fluency in their thinking and speaking, More specialities to impart training of inquiry skill. पूछताछ के लिए ट्रेनिंग या प्रशिक्षण कि किस तरह से हमने पूछताछ करनी है, क्या करना है. Now in the syntax, इसकी संरचना. Syntax means the description of the model in action. The inquiry training model has 5 phases. जैसे हमने पहले पढ़ा था कैम में, ठीक है, किसमें? कैम में 3 phases थे. यहाँ पर आपके 5 phases हैं. The first phase is encounter with the problem, कि हमारे सामने समस्या क्या है. दूसरा डाटा कलेक्शन एंड वेरिफिकेशन, उसके बारे में हम जो है डाटा को कलेक्ट करेंगे, उनको वेरीफाई करेंगे. थर्ड पेज होगा डाटा गैदरिंग फॉर एक्सपेरिमेंट, क्या वाकई में ये इस तरह से है या नहीं, उसके डाटा गैदर करना. और उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन, उसके बाद उसका वर्णन करना, व्याख्या करना. और फिफ्थ पेज होगा एनालिसिस ऑफ इंक्वायरी प्रोसेस, जो हमने इंक्वायरी की उसका एनालिसिस. नाउ वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू द 5 phases of syntax in inquiry training model. The first one is Encounter with the problem, second, data collection and and verification, third, data gathering with experimentation, fourth, formulating and and explanation, fifth. analysis of the inquiry अब process. ईच एक्टिविटी में जो प्रत्येक फेजेस में क्या क्या एक्टिविटी होंगी उसके लिए फेज 1 कन्फ्रंटेशन विद प्रॉब्लम, समस्या से क्या करना, सामना करना, कन्फ्रंट करना. तो उसके अंदर क्या आएगा? Explain inquiry procedures, पूछने के जो प्रोसीजर होगा, तरीका होगा, वो क्या होगा. और उसके बाद present discrepant event, और उससे रिलेटेड कुछ इवेंट या तथ्य जो हम प्रस्तुत करेंगे. फेज सेकंड में है डाटा गैदरिंग एंड वेरिफिकेशन, और इसके अंतर्गत आएगा verifying nature of objectives and conditions, और उसके बाद है वेरीफाई द अकरेंस ऑफ प्रॉब्लम सिचुएशन. उसके बाद फेज थर्ड हो गया डाटा गैदरिंग, जब हम एंड एक्सपेरिमेंटेशन, इसमें isolate relevant variables, hypothesis, causal relationship. तो यहाँ पर हम जो है उसके साथ जो चर हैं, वेरिएबल्स हैं, उनको हम देखेंगे कि आप वाकई में इसके साथ ये है नहीं, और उसकी हाइपोथेसिस, परिकल्पना करना. दैट मीन हाँ ऐसा हो सकता है, हाइपोथेसिस, और उसके साथ क्या रिलेशन है. एंड फोर्थ इज ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मुलेटिंग एंड एक्सप्लेनेशन, Formulate rules or और यहाँ explanations. पर जो है रूल्स इत्यादि को फॉर्मुलेट करते हैं. एंड लास्ट फिफ्थ पेज इज एनालाइज इंक्वायरी स्ट्रेटजीज एंड डेवलप मोर इफेक्टिवनेस. नाउ नेक्स्ट इज द सोशल सिस्टम. The social system is an important element of this model. Here, both teacher and students play a significant role in teaching-learning process. The success of this model depends on mutual cooperation between the teacher and the student. बिल्कुल याद रखना, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का मतलब ही यही है कि टीचर और बच्चे और टीचर या स्टूडेंट और टीचर दोनों का बराबर सहयोग रहेगा. जैसे आपने जो है कैम में पढ़ा था जो है कि वहां पर कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल में कि टीचर का मेन रोल होता है, वो समस्या को सामने रखता है. यहाँ ऐसा नहीं है, प्रश्न दोनों ओर से पूछे जाएंगे, बच्चा भी और टीचर भी, दोनों के दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे. और टीचर उसको कंट्रोल किस तरह से करेगा कि बच्चों के उन जो है आपके जो क्वेश्चन है, जो इंक्वायरी है, उनका आंसर दे करके. नाउ द प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, Ensuring that questions are framed so that they can be answered by yes or no. The following points should be kept in mind. The first one is asking students to refresh the question. पहले क्वेश्चन को रिफ्रेश कर लेना. Second, encouraging the students to give a clear statement, बच्चों को इंकरेज करना कि वो सही स्टेटमेंट दें. neither approving nor rejecting students' ये मेन theories. चीज है, बच्चों के आंसर को न तो अप्रूव करना है और नहीं रिजेक्ट करना है. अरे तुम्हारा आंसर तो बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसे नहीं. और थोड़ा सा कहीं गलती होगी तो उसको अप्रूव नहीं करना. अच्छा ठीक है, हो ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू. आप अपने ओर से भी उसको बढ़ा सकते हो. नेक्स्ट है आपका Encouraging interaction among students. हाँ, ये बहुत जरूरी है बच्चों के बीच में इंटरेक्शन को बढ़ाना. Next, using the language of the inquiry process. और उसमें हम लैंग्वेज का प्रयोग करें ऐसा कि जो है क्या हो, मिसिबल हो.
अंडरस्टेबल हो, ठीक है? बच्चे भी समझ पाएँ और टीचर भी समझ पाएँ अच्छी तरह से। उसके बाद है आपका सपोर्ट सिस्टम, यू नो दैट सपोर्ट सिस्टम मीन टीचिंग एड्स, यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। While working with inquiry training model, a teacher requires additional support in the form of number one, A set of confronting the material. technical understanding of the intellectual process and strategies of inquiry, Teacher may require resource material related to the problem. और उससे रिलेटेड जो भी जो है वो आपको जो है जो भी सपोर्ट सिस्टम है वो उसमें होना चाहिए। नाउ द एप्लीकेशन, इसका उपयोग क्या है? This model is generally used in teaching for scientific subjects. The students learn to analyze the various types of collecting information. Any topic from a curriculum area which can be converted into problem situation or puzzle can be selected for inquiry training. हाँ, तो इस तरह से ये साइंस के सब्जेक्ट के लिए इट इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल। मैं कहता हूं कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज के डाइजेशन के फलस्वरूप एनर्जी मिलती है। तो अब प्रश्न आ गया कि भैया ऑक्सीजन बॉडी में कहां से गया? हमने सांस लिया, लंग्स में गया, लंग्स के बाद कैसे? ब्लड के द्वारा। फिर मैं आपसे पूछूं ब्लड का क्या काम क्या है? तो आप कहोगे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है और यह ऑक्सीजन को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, सेल तक ले जाता है और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लाता है। इट मीन द इंटरेक्शन, म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड द टॉट, ये होना बहुत जरूरी है। तो ये इस तरह से आज हमने जो है ये दो मॉडल किए हैं। दोनों के दोनों मॉडल को जो है आप अच्छी तरह से जो है तैयार कर लेंगे। पहला मॉडल था आपका कैन, इसका फुल फॉर्म था आपका कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, और दूसरा आपका इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। ये दोनों मॉडल को अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अगले दो मॉडल रह जाते हैं, अगले दो मॉडल को हम अगला जो भी हमारी क्लास हो